Hello everyone. Today in this video, we'll start class 6 geography, chapter 1, the earth and the solar system. In the last video of this chapter, we have completed our topic till the sun. Now in this video, we'll start the topic planets. Now there are 8 planets in our solar system. हमारे solar system में 8 planets हैं. In order of their distance, अगर हम distance from the sun से start करें तो हमारे जो सोलर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो पहला आता है हमारा मरकरी, देन वी हैव वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमारे प्लैनेट्स हैं. ठीक है. नाउ एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ दीज प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज. किसी किसी को ये प्लैनेट्स मतलब सीरीज वाइज लर्न नहीं होते हैं, तो एक ईजी तरीका इसको लर्न करने का ये है कि ये जो लाइन है पूरी, माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स. ये जो लाइन है इसकी जो स्टार्टिंग लेटर्स है, ये इस लाइन को लर्न कर लो तो इससे इजीली लर्न हो जाएंगे ये सारे प्लैनेट सीरीज. ठीक है. ना ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. ठीक है. ये सन के अराउंड में मूव करते हैं और फिक्स्ड पाथ पे करते हैं. दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड. ठीक है. नाउ दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. ठीक है. इनके पाथ्स को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं. मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन. मरकरी सबसे पास है सन के. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड. ठीक है. एक राउंड कंप्लीट करने में ये मरकरी 88 डेज लेता है along its orbit. Now Venus is considered as Earth's twin because Venus को हम Earth's twin बोलते हैं. क्यों? इसका रीजन भी दे रखा है. Because its size and shape are very much similar to that of the Earth. क्योंकि इसका साइज और शेप बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सेम है Earth के जैसे. ठीक है. Now till recently, August 2006, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट. प्लूटो भी एक प्लानट था हमारा. हाउ एवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अब एक मीटिंग जब हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जैसे बाकी हमारे प्लानट्स हैं ऐसे जो प्लूटो है ये भी तो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही है. ठीक है. सीरीज 2003 यूबी डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट्स. ठीक है. इस प्लूटो को इन्होंने एक ड्राफ्ट प्लैनेट्स का नेम दिया. Now, the next topic is Earth. The Earth is the third nearest planet to the Sun. Earth third nearest planet है Sun के पास. ये third number पे है, third position पे है. In size, it is fifth largest planet. ठीक है. Size में तो ये बहुत मतलब fifth largest planet में count करा जाता है. It is slightly flattened at the poles. Poles पे थोड़ा ये flat है poles से. That is why its shape is described as a geoid. इसकी shape को इसलिए इन्होंने एक geoid की shape बोला गया है. क्यों? क्योंकि ये ऊपर से पोल्स से मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ ऊपर हो गया साउथ नीचे, जैसे ये होता है ना अर्थ, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल, तो यहाँ से ये थोड़ा फ्लैटेंड है. ठीक है. नॉ जियोइड्स मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. इसका मतलब ही यही है कि अर्थ की जैसे शेप. ठीक है. नाउ कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. ठीक है. इसी अर्थ के ऊपर ही सारी लाइफ है. ठीक है. नाउ द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कूल. अर्थ ना ही इतना गर्म है ना ही इतना ठंडा है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. इसमें वाटर भी है. ठीक है. ये अर्थ के बारे में है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. ठीक है. विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस भी हैं जैसे कि ऑक्सीजन. ठीक है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट. यही कुछ रीजन्स हैं कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, देन यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं एंड अर्थ ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है. इन्हीं रीज़न की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम पे. ठीक है. नाउ फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू. बाहर से अर्थ को देखा जाए तो वो ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. क्योंकि 2/3 सरफेस किससे कवर्ड हुआ हुआ है? वाटर से कवर्ड हुआ हुआ है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मून. द मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट्स दैट इज़ द मून. हमारे एक ही सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ.
ठीक है. इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लानट. ये इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे प्लानट के बहुत पास है than other celestial bodies. Now it is about 3,84,400 किलोमीटर away from us. हमारे से इतनी दूर है ये, 3 लाख किलोमीटर्स दूर है ये. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. अब तुम डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ से सन का और मून का कितना डिस्टेंस ये सब हुआ. Now the moon moves around the earth. Moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. ये same time लेता है, वही time लेता है. As a result, only one side of the moon is visible to us. यही result एक reason है कि एक result इसका ये आता है कि एक ही side moon की हमें visible होती है on the earth. ठीक है. Now the moon does not have a condition favorable for life. moon में ऐसा कोई condition नहीं है जैसे earth में है ना life है, moon पे ऐसी कोई life नहीं है. It has mountains, plains and depressions on its surface. mountains हैं, plains हैं, ये सब है surface. Now these cast shadows on the moon surface. shadows तुम्हें देखने को मिलेंगे जब हम जाएंगे वहाँ पे shadow दिखेगी. Look at the full moon and observe these shadows. ठीक है. Now the next topic is asteroids. Apart from the stars, planet and satellite. Stars, planet और satellite को एक साइड रख के there are numerous tiny bodies which also move around the sun. बहुत सारी tiny bodies हैं जो sun के अराउंड में घूमती हैं. These bodies are called asteroids. इन bodies को हम asteroids बोलते हैं. ठीक है. Now they are found between the orbit of Mars and Jupiter. ठीक है. ये कहाँ पे फाउंड होती है? Mars and they are found between the orbits and Mars and Jupiter के बीच में फाउंड होते हैं. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet. ठीक है. एस्ट्रॉइड एक planet का पार्ट है which exploded many years back. ठीक है. Now अब नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है हमारा एस्ट्रॉइड्स और एक होता है हमारा मीटरॉइड्स. ठीक है. अब मीटरॉइड्स क्या होता है? द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. छोटे छोटे पत्थर्स के रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो कि सन के अराउंड में मूव करते हैं, उनको हम मीटरॉइड्स बोलते हैं. समटाइम दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. ठीक है. कभी कभी मीटरॉइड्स ना ऐसे आता है ऊपर से और ऐसा लगता है जैसे अर्थ पे गिर जाएगा ये. ठीक है. नो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एरी दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. जैसे ही मतलब इतनी स्पीड से ये आता है और आते 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 इसमें फायर आग लग जाती है. ठीक है. तो इसलिए एयर की वजह से, क्योंकि बहुत तेज एयर होती है तो उसमें थोड़ी आग लग जाती है. सो इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. तो जब हम देखेंगे इसको तो हमें ऐसा लगता है कि फ्लैश ऑफ लाइट चमकती होती है. बट लोग इसको ऐसा मानते हैं कि एक टूटता तारा है, बट वो टूटता तारा नहीं होता, बट वो एक मीटरॉइड्स है. ठीक है. वो पत्थर ही है, वो बहुत स्पीड से आता है, हवा में बहुत तेज एयर होती है, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जब उस पर एयर का पड़ता है तब उसमें फायर लग जाती है, आग लग जाती है. ठीक है. Now it causes a flash or sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिना उसमें कभी कभी आग भी नहीं लगती, एयर का प्रेशर इतनी तेज नहीं पड़ता, तो वो अर्थ पे ही गिर जाता है और जहाँ पे गिरता है वहाँ पे हॉलो मतलब थोड़ा गड्ढा हो जाता है. नाउ डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट. ठीक है. मतलब तुम कभी कभी देखा होगा थोड़ा रात के टाइम थोड़ा वाइट वाइट सा कुछ दिख रहा हो तुमको ऐसे करके. सो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. वो पूरा ग्रुप ऑफ स्टार्स है. ठीक है. क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे. इसको हम मिल्की वे बोलते हैं. ये कुछ ऐसे इस टाइप का आपको दिखता होगा यहाँ पे रात में. ठीक है. सो अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा सोलर सिस्टम भी इसी का ही पार्ट है. इन एशियन इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. ठीक है. पहले के टाइम में पहले के लोग इसको ऐसा मानते थे कि रिवर ऑफ लाइट, ऐसी रिवर जिसमें लाइट्स दिख रही हो. ठीक है. और वो स्काई में फ्लो करे, तो ऐसा मानते थे. थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा. इसलिए इसको एक नेम दिया गया है, वो भी आकाश गंगा. अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ. गैलेक्सी क्या है? जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट है, देन गैसेस हैं. नाउ देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स. बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो आप इस यूनिवर्स को बना रही हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. हम मतलब सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स कितनी बड़ी है ये.
साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. साइंटिस्ट तो लगे हुए हैं उसको फाइंड करने में. ठीक है. नो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज. ठीक है. हम साइज तो देख ही नहीं रहे. हमें नहीं पता साइज कितना है कितना नहीं है. बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. हमें पता है हम इस यूनिवर्स को ही बिलोंग करते हैं. ठीक है. नाउ आर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं साइड में, लाइक बॉक्स टाइप्स के दिए हुए होते हैं, तो पता होना चाहिए. जैसे ये दे रखा है एक पिंक बॉक्स में, सैटेलाइट क्या होती है. ठीक है. अ सैटेलाइट is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. सैटेलाइट भी ऐसी बॉडीज होती है जैसे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करते हैं, ऐसी सैटेलाइट्स होती है तो वो भी इसके अराउंड में मूव करती है. अब ह्यूमन सैटेलाइट क्या होती है कि ह्यूमन सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी. आर्टिफिशियल बॉडी होती है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट. साइंटिस्ट खुद डिज़ाइन करते हैं टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन, कि हमें यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए साइंटिस्ट उसको डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. नाउ इट इज़ कैरीड बाय अ रॉकेट. ठीक है. रॉकेट के थ्रू ये जाती है ऊपर एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ठीक है. अर्थ के अराउंड में वहाँ पे चली जाती है. द सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स हैं, ये नेम्स हैं इसके. ठीक है. मे बी शायद कि आपको वन वर्ड्स में पूछ लें, बट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. एक येलो बॉक्स में ये दे रखा है इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे थे, इंसान थे जो पहली बार सर्फ मून पे गए थे ऑन. वो भी कब गए थे कि 20 जुलाई 1969. ये डेट आपको पता होनी चाहिए और ये नेम पता होना चाहिए कौन गए थे. ठीक है. Now find out whether any Indian has landed on the moon or not. ठीक है. बस बाकी तो इतना ही है. चैप्टर कंप्लीट हो गया. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. So till then, bye. Subscribe my channel and like my video. Okay, then bye.